आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 27 के फैक्टर की। योगी अखिलेश की सीधी टक्कर, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा, इस पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच देखिए। देवबंद बदनाम हुआ था क्योंकि देवबंद से जब फतवे जारी होते थे तो देश के अंदर हलचल मचती थी। लोगों को लगता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। 2016 में इसी सहारनपुर में दंगे हुए थे, सिख विरोधी दंगे। 2013-14 में मुजफ्फरनगर, शामली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल रहा था। महीनों कर्फ्यू, आवागमन बंद, किराना और कांदला में पलायन, हर ओर तबाही, कोई सुनने वाला नहीं। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। सुबह कहेंगे राइट पैर से निकलना है तो हम राइट पैर से निकलेंगे। आज नहीं निकलना है, हम नहीं निकलेंगे। अरे हम नए न्यू समाजवादी हैं। अच्छा, आप ये भी कहोगे एक्सप्रेस वे क्यों बना रहे समाजवादी पार्टी? ये कोई बात हुई आपकी? तर्क है क्या आपका? लैपटॉप क्यों दे रहे हो आप समाजवादी हो? ये कोई तर्क है? विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। आओ हम दोनों लोग मिलकर के हार का श्रृंखला बनाएं। 27 में फिर हम हारेंगे तो आप आके हमको समझाना। हारने के बाद आप हारे हो तो हम आके समझा रहे हैं। यही खेल लोग कर रहे हैं। विपक्ष के लोग जो दगे हुए कारतूस हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है। ब्राह्मण राजनीति की चर्चा छिड़ी हुई है। एक तरफ सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है कि समाज को जातियों में बांटने वालों को जनता सबक सिखाएगी, तो दूसरी तरफ लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने नई सियासी बहस को शुरू कर दिया। पोस्टर पर लिखा है, यूपी में ब्राह्मण अब की बार अखिलेश यादव के साथ है। और अब सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का वो बयान भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हर कदम पंडित जी से पूछकर उठाएंगे। सवाल ये है, क्या 2027 से पहले यूपी में फिर शुरू हो गया है ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का बड़ा सियासी खेल? इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में हैं। सुनील अर्कवंशी जी, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। साथ ही प्रोफेसर सौरभ मालवीय, राजनीतिक विश्लेषक, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है डिबेट पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पीडीए की राह, ब्राह्मण वोटों की चाह। अब अखिलेश यादव जिस तरह से कहते नजर आए कि भाई हम तो हर चीज पंडित जी से पूछ कर करेंगे, भले ही वो कहे उन शब्दों के साथ कुछ और रहे थे, लेकिन सियासत में भाव ज्यादा समझा जाता है। शब्दों के पीछे क्या शब्द है उनका आकलन किया जाता है। तो पीडीए की राह, अब ब्राह्मण वोटों की चाह, अखिलेश का पंडित जी दांव कारगर साबित होगा? ये बड़ा सवाल है। लगातार समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि इस बार कुछ ऐसे समीकरण बनाए जाएं कि ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो उसके पास में आ जाए, ताकि 27 के लिए उसकी दावेदारी और मजबूत हो सके। 27 का फैक्टर, योगी अखिलेश की सीधी टक्कर। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो समाज को जातियों में बांटने वाली पार्टी है, उनकी मंशा ऐसी रही है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो पंडित जी से पूछे बिना कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनिला सिंह जी, पहला सवाल आपसे यही,
ब्राह्मण महासभा की ओर से कहा जा रहा है, पोस्टर सपा दफ्तर के बाहर लग गया कि भाई 27 में अखिलेश यादव के साथ है ब्राह्मण समाज, सरकार बनेगी, अखिलेश यादव के हाथ में फरसा नजर आ रहा है, परशुराम, ब्राह्मण, पंडित सब कुछ जो है वो उस पोस्टर में है। और अखिलेश यादव भी खुलकर कह रहे हैं कि पंडित जी कहेंगे सीधा पैर बाहर निकालो तो सीधा निकालेंगे, अगर कहेंगे मत निकलो तो हम निकलेंगे भी नहीं। मेरी सभी को राम राम। और क्या कहूं मैं, मुझे मालूम है हंसी आती है। अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विदेश से उन्होंने पढ़ाई करी है, और उसके बावजूद इस प्रकार की अगर वो बात कर कर एक कम्युनिटी का मजाक बनाते हैं, एक ब्राह्मण समाज का वो मजाक बनाते हैं, पंडित जी कहेंगे तो हम दाएं जाएंगे, पंडित जी कहेंगे तो बाएं जाएंगे। आप ये दिखलाना चाहते हैं कि जो पंडित जी हैं यानी कि जो ब्राह्मण है वो डोमिनेट करता है, या जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जिसको सारा कर्म कांड आता है वो पंडित है, उसको हमारे सारे जो ग्रंथ हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, उसका ज्ञान है, और हमारे जो भी ज्ञान है हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे पंथ में साइंटिफिक है। आप उसका मजाक बना रहे हो। बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप पीडीए 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 की बात करते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, ब्राह्मण समाज को भी मुझे थोड़ा सम्मान देना चाहिए, और आप कह रहे पंडित जी के बगैर पूछे मैं कुछ नहीं करता हूं, तो आप ये बता दें इस प्रदेश को कहां लेकर जाना चाह रहे हैं आप। और हम जानते हैं कि ठीक है, उन्होंने मूर्ति बनवाई थी, भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनवाई थी, और फिर फरसा टूट के गिरा ना। तो अगर ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से ये वो सब कर पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है अपने धर्म के लिए, अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए, तो ये छू भी नहीं पाएंगे हमको। ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों को भून डाला था, अशोक यादव जी, लाल कर डाली थी। अशोक यादव जी, सियासी संदेश और ये जो ब्राह्मणों को लेकर पोस्टरबाजी चल रही है और आपकी तरफ से खुलकर कहा जा रहा है कि भाई पंडित जी तय करेंगे, कहेंगे बाल बड़े रखने हैं तो बड़े रखेंगे, छोटे रखने हैं तो छोटे रखेंगे। देखिए आस्था जी, हमारे यहाँ हिंदू समाज में परंपरा है कि शादी विवाह से लेकर के जो भी धार्मिक रिचुअल्स होते हैं वो पंडित जी से पूछ के ही सब लोग करते हैं, चाहे हम हो चाहे अल्लाह जी हो, सभी लोग करते हैं। तो इसमें नई बात क्या है? अगर राष्ट्रीय ध्वज जी ने ये बात कह दिया तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज का अपमान कर रहे हैं, ये मतलब साइंटिफिक बात नहीं है। अरे साइंटिफिक बात मतलब हर चीज को साइंस के पैमाने से नहीं तौला जा सकता, कुछ चीजें रिचुअल्स जो धार्मिक होते हैं। दूसरी बात मैं आऊंगा, आज ब्राह्मण समाज की एक महिला मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनको हराने के लिए लोकतंत्र और संविधान का सीना तक छलनी कर दी भाजपा, लेकिन ये इन प्रकार बेईमानी से उनको हरा दी, अब उसको चैन मिल गया। ठीक है, तीसरी बात पे आता हूँ, योगी जी जातिवाद की बात कर रहे हैं आप। मुझे लगता है कि इस हिंदुस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पर कोई अगर प्राइज मिलता हो, कोई अगर प्राइज पुरस्कार मिलता होगा जातिवाद पर और धार्मिक नफरत फैलाने का, तो ये योगी सरकार को उसमें सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है। जो भी सर्वोच्च पुरस्कार है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो जातिवाद करने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का, इसमें मैं पक्का गारंटी ले रहा हूं कि योगी सरकार प्रथम आती। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा नौकरियों में जातिवाद, प्रशासन में जातिवाद, थानों में जातिवाद, भाईगिरी माफियागिरी में भी जातिवाद, भ्रष्टाचार में भी जातिवाद। तो कोई ऐसा सेगमेंट आप छोड़ नहीं सकते जिसमें यह सरकार ने जातिवाद न किया हो। और उसके बाद योगी जी कहते हैं जातियों में मत बंटो, सब हिंदू हो। भैया, जब आप 69,000 शिक्षक भर्ती में लोगों को, पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूट रहे थे, तब आपकी जरा भी संज्ञान में नहीं है कि भाई वो भी पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों उनकी नौकरी हम क्यों छीन रहे हैं? तब आप वो हिंदू नजर नहीं आए। अब चुनाव आ रहा है तो सब पिछड़े दलित सब लोग हिंदू हो जाओ, हिंदू हो जाओ, क्योंकि पीडीए इनको आईना दिखा चुका है 2024 में कि आपने हमारे साथ छल किया, इसका परिणाम ये रहा। और पीडीए कंसोलिडेट होकर के लोकसभा से भी बड़ा परिणाम देने जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसलिए इनकी हालत खराब है इन लोगों की कि जो हमने बोया है 10 सालों में वो हमको काटना पड़ेगा। इसीलिए धार्मिक उन्माद और धर्म की अफीम चटाना शुरू कर दिए हैं कि जनता को धर्म की अफीम चटा चटा कर बांका कोट ले लेंगे। जनता समझदार। चलिए, कुल मिलाकर दोनों ही दल एक दूसरे पर जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी बताइए, इस बार क्या ब्राह्मण शंख बजाएगा? भरसक कोशिशें हो रही हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक कहीं से नाराज ना हो, कहीं और शिफ्ट ना हो जाए, और दूसरी तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि कैसे वो उसको लुभा सकें और एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार करें जो 27 की सत्ता तक उन्हें पहुंचा सके। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं कुछ पूछना चाहूंगी, क्या ब्राह्मण बाटी चोखा खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, या ब्राह्मण यूजीसी लगा के जो है उसकी हुलिया टाइट की जाएगी? तो सवाल तो बहुत है। भारतीय जनता पार्टी ने किसको किसको रुलाया है, किसका किसका गम क्या क्या बताया हम आपको।
लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में सवाल तो और भी बहुत है। सवाल ये भी है कि जो टंकियां पानी की जो धराशायी हो रही है हवा चलने से, तो ये किसके कर्मकांड है ये भी बता दे। कि सिर्फ राजनीति जाति पर ही होगी या कुछ मुद्दों पर भी होगी? मुद्दों पर होगी तो भारतीय जनता पार्टी तो फेल हो जाएगी पूरी तरीके से। न रोजगार दे पाई है, न भ्रष्टाचार रोक पाई है, न जो है महिला सुरक्षा दे पाई है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां राज्य की सरकारें हैं वो तो महिला अपराध में नंबर 1 होते चले जा रहे हैं, चाहे वो जो है राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो। अब सवाल ये है कि किन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। भाई देखिए, अब मुद्दे क्या है? अब या तो फिर ईडी सीबीआई लगाई जाए, या फिर तो जो है केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाए, या फिर तो इलेक्शन कमीशन पूरा उतर आए, यहाँ अवतार ले ले पूरा, जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जा जाके अपना अपना ऑफिस खोल ले। तो समस्या ये नहीं है कि ब्राह्मणों को क्या मिला क्या नहीं मिला, वो तो ब्राह्मण खुद ही बताएंगे, क्योंकि जब चुनाव होगा तो वोट भी डालेंगे, जब वोट डालेंगे तो पता ही चल जाएगा। कुल मिला के जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश की काफी हद तक देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बनकर उभर चुकी है। गैस का सिलेंडर आज बड़ी समस्या है, आप देखिए किस तरीके से प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 सेकंड। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसका जवाब चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को। और भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है, चाहे वो रोड के गड्ढे हो, चाहे ग्रीन कॉरिडोर हो, ये सब खुल के भ्रष्टाचार एकदम खुल के अब मैदान में है। और अब जवाब देना है भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी पिछले 9 सालों से सरकार में है। और सुनील आरकवंशी जी हमारे बीच में, प्रियंका जी मैं लौटूंगी, सुभाषपा के प्रवक्ता उनसे भी जान लेते हैं। सुनील जी, वैसे तो आपकी पार्टी जो है वो पिछड़ों की राजनीति करती है और इसी की बात यानी पीडीए की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की, लेकिन अब वहां पर कोशिश हो रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक का भी साथ मिल जाए तो 27 की सत्ता आसान हो जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए आस्था जी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आजमगढ़ में किस तरीके से ब्राह्मण ने शंख बजाकर एनडीए को भगाने का संकल्प लेने का काम किया था। और जो इंडिया गठबंधन आपने बनाया है उसको पूरी तरीके से सफाई करने का काम ये जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में शंख बजाकर शुरुआत कर दी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने। अभी हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कहते कि पंडित जी से पूछ के ही सारे काम करें। अरे भाई, उस समय कहाँ थे जब आपके मनोज पांडे जी जो है भगवान राम जी के मंदिर में जाने की बात कर रहे थे, उनके जो है शिलान्यास कार्यक्रम पे और उनका जो भव्य मंदिर बना था उसमें जाने की बात कर रहे थे, तब आप कहाँ थे? तब उनको जो है रोकने का काम किया जा रहा था। तब तो आपने नहीं कहा कि हाँ चलिए भगवान जी के दर्शन करने का काम किया जाए। आप उस समय कहाँ थे जब आपके एक एमएलसी साहब जो है हमारी रामचरित मानस की जो है प्रतियां जलाने का काम कर रहे थे? तब तो आपके यहाँ से कोई किसी चीज को बोलने का काम नहीं कर रहा था। देखिए, समय समय पर जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव जी के इस तरीके से बयान आने लगते हैं और चुनाव जब वो हार जाते हैं तो वो लोगों को कोसने लगते हैं और उन्हीं जातियों को कोसने लगते हैं जिन जातियों को ये अपने पाले में लाने की कोशिश करते। अब इस तरीके का ये जो आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हो ये नहीं चलने वाला है। सब कुछ जान गए हैं लोग कि आप किस तरीके से जो है लोगों को बहकाने की बात करते हैं। आप लोगों को संविधान खत्म होने के नाम पर आप वोट लेने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश और देश में, आज उत्तर प्रदेश 10 सेकंड आस्था, उत्तर प्रदेश और देश में जो है आपको पता है किसकी सरकार चली है? एनडीए की सरकार चल रही है। और एनडीए की सरकार में कोई संविधान ना खतरे में हुआ है और ना संविधान बदलने वाला है। ये आप बहकाकर वोट लेने का काम बंद करिए, ये जनता जान चुकी है। ठीक है, सौरभ मालवीय जी, सपा कोशिश कर रही है कि भाई ब्राह्मण वोट बैंक उसके साथ आ जाए। इससे पूर्व में चुनावों को या परिस्थितियों को उठा करके देखें तो क्या ये कॉम्बिनेशन कभी हुआ है? और ये नैरेटिव कि भाई ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है या उसकी अवहेलना हो रही है, नेता नाराज हैं, क्या इसमें कामयाब होती दिखेगी सपा? देखिए आस्था जी, निश्चित तौर पर राजनीति में हर बयान के मायने होते हैं और हर बयान के मायने निकाले भी जाते हैं। और अखिलेश यादव का यह बयान एक तरफ तंज के रूप में बीजेपी द्वारा लिया जा रहा है और दूसरी तरफ उनका तंज हो भी सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो राजनीति में नेताओं का बयान हमेशा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ऐसे में लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए सामाजिक समीकरण साधना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सामाजिक समीकरण को देखें तो 2017 के चुनाव, 2022 के चुनाव और 2027 बिल्कुल अलग है। 17 और 22 के दोनों की तुलना करें तो 27 आते आते उत्तर प्रदेश में पूरी तरह सपा वर्सेस गवर्नमेंट यानी बीजेपी है। तो कांग्रेस तो लगभग 94 से लगातार सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में। बसपा के भी हालात बहुत अच्छे नहीं है और बाकी छोटे दलों की को करें तो कहीं ना कहीं गठबंधन में होते ही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का यह अंतिम अस्त्र है जहां पर सभी जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। वह है पार्टी के भीतर आंतरिक कलह, वह है उनके बयान तक ही सीमित रह जाना, सड़क तक संघर्ष में नहीं उतर पाना। तो ऐसे में समाज
पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती दिख रही है कि कैसे निजात पाए। तो सत्ता में बने रहने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए ये बयान है, इसके अलावा अभी तो चुनाव सामने है। ठीक है, अशोक यादव जी। ऐसा है कि आप जिसको आप तंज कह रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रीय जी का एक दिल से कही हुई बात है। आप देखिए, ये इटावा में केदारेश्वर महादेव का मंदिर हम लोग शिव शक्ति अक्षरेखा पर बनवा रहे हैं। भाजपा कहेंगे वो तो नाटक है। अरे भैया, कहीं तो छोड़ दो आप हमें। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको याद होगा आस्था जी, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। उसका उद्देश्य दो था। पहला उद्देश्य था व्यापार करना या देश के धन संपदा को लूटना। दूसरा उद्देश्य था बलपूर्वक सत्ता पे काबिज होना। यही काम 1985 में जब से भाजपा आई, यही काम, दो काम यही कर रही है। देश को आर्थिक रूप से लूटना और दूसरा बलपूर्वक सत्ता पे काबिज होना। यही दो काम लगातार कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर ब्रुटेलिटी हो रही है, एट्रोसाइड्स मतलब जो उत्पीड़न हो रहा है, तो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो ये सब के सब पीडीए के लोग हैं। और उत्तर प्रदेश का पीडीए सबसे ज्यादा उत्पीड़ित है। आप देखिए, जो भी घटनाएं होती हैं समाज में, जो भी अपराध होते हैं समाज में, आप देखिए ना, पीडीए के लोग अगर कहीं भी जरा सा लेस मात्र भी दाहिने बाएं अगर मिल जाते हैं तो बुलडोजर, बुलेट और न जाने क्या क्या चीजें हो जाती हैं। और वही काम अगर कुड़ीर माफिया करे, खनन माफिया करे, भू माफिया करे और लोगों को तमाम तरह के मतलब अत्याचार करे, उसका क्या बिगड़ता है? कुछ बिगड़ रहा है क्या? अभी गाजीपुर में एक इसी मतलब मुख्यमंत्री जी के स्वजाती एक प्रधान प्रतिनिधि, आप देखिए कितना दबंगई उसने किया। पुलिस को मारा, हमारे प्रतिनिधि मंडल को मारा। उसके घर में तो बुलडोजर गया, ना तो बुलेट गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो भाई स्वजाती है। तो इस तरह का अगर जातिवाद आप करेंगे और चुनाव आएगा तो कहेंगे सारे हिंदुओं एक हो जाओ, तो लोग हंसेंगे भैया आपके ऊपर। पीडीए समाज बहुत मतलब इसको जोकिंग के तौर पर लेता है, मजाक के तौर पर लेता है कि भैया 10 साल से जो जातिवाद का चरम कर दिए, वो महाराज कह रहे हैं कि भैया सारे हिंदू एक हो जाओ। तो इस तरह का आप मैसेज दोगे चुनाव जीतने के लिए, तो पीडीए नहीं आपसे कन्विंस होने जा रहा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि पीडीए को आगे करके, ओम प्रकाश राजभर टाइप के लोगों को आगे करके ही आप पीडीए को बरगलाने का प्रयास करेंगे, तो पीडीए नहीं तो आपके बहकावे में आएगा। अनिला सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि पोस्टर्स जैसे जो लगाए हुए हैं ब्राह्मण समाज के, तो हमें तो याद है कि इनके लिए पोस्टर जो है लियारी राज के भी लगे थे, जिसपे बहुत नाराज हो गए थे अखिलेश जी। दूसरी बात ये, अब मुझे समझ में आ रहा है कि अखिलेश जी का टोटका क्या चल रहा है चुनाव जीतने के लिए। उन्होंने भी बाल लंबे लंबे करने शुरू कर दिए, कंधे तक उनके बाल आ गए हैं। तो लगता है किसी पंडित जी के कहने पर बाल लंबे करने शुरू कर दिए हैं उन्होंने। और शायद पंडित जी के कहने पर ही ये नोएडा जैसे जिले में नहीं आते थे कि भाई नोएडा जाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे। तो ये नोएडा नहीं आए और चुनाव भी हारे। और हमारे मुख्यमंत्री जी जो अनगिनत बार गौतम बुद्ध नगर, नोएडा आ चुके हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक टोटका का हिस्सा है, जो ये अपने ये बाल जो है लंबे कर रहे हैं। शायद सोच रहे हैं कि चुनाव जीत जाएंगे इससे। पर मैं एक चीज जानती हूं कि चाहे वो मेरे प्रदेश की, क्योंकि मैं राष्ट्र की बात नहीं करूंगी, आज प्रदेश की बात हो रही है, मेरे मुख्यमंत्री जी की बात हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की बात हो रही है। तो आज जीएसडीपी में अगर उछाल मारकर हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो ऐसे ही तो नहीं आ गए हैं ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आज हम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ग्लोबल कंपनीज जो हमारे प्रदेश में आ रही हैं, ऐसी ही तो नहीं आ रही। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए, नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवेज हो गया है और 80 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, एम्स आ गए हैं, दुनिया भर का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश जैसा एक प्रदेश जो अपने आप में एक देश की आबादी लेकर बैठा हुआ है, उसके लिए दिन रात कार्य हो रहा है। जिनके पास छत नहीं थी उनको छत दी जा रही है, जिनके पास शौचालय नहीं थे उनको शौचालय दिए जा रहे हैं, स्मार्ट स्कूल्स बन रहे हैं, सरकारी स्मार्ट स्कूल्स बन रहे हैं। बहन बेटियां आज सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिन फैक्ट्रीज में ताला लग गया था समाजवादी पार्टी के समय पे, जब से हमारी सरकार बनी है दोबारा काम हो चुका है। यहाँ पे जो माफिया राज, गुंडा राज जो था, उस पे ताले लग गए हैं। तो इनको तो लगता है कि उस पे क्यों अपराधीकरण पे ताले क्यों लग गए, महिला अपराधीकरण क्यों कम हो गया है। तो ये सारे तो चिंता का विषय है अखिलेश जी की पार्टी का, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीति इन्होंने उत्तर प्रदेश में करी है। क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री बने थे, सबको लगा था एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रदेश को एक अलग राह पे लेकर जाएंगे, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो बिल्कुल और बदतर इन्होंने हालत कर दी थी उत्तर प्रदेश की। तो मैं आस्था जी एक ही चीज जानती हूँ, आप बाल लंबे करके टोटका आजमा लो, चाहे कुछ भी करते रहो, प्रदेश की जनता आपके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको गुंडा माफिया राज अभी भी याद है। आप पीडीए की बात करते हैं, मैं तो कहती हूँ किसी भी दिन चैलेंज देती हूँ, एक डिबेट रख लीजिए,
और हम भी बता देंगे और आप भी बता दीजिएगा कि पिछड़े, दलित और महिलाओं के लिए आपने क्या किया, और मैं भी काम गिना दूंगी मेरी सरकार ने क्या किया। तो आप लोग कहीं पे भी नहीं खड़े हुए नजर आएंगे। जो अपने राष्ट्र पे, अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पर स्वाभिमान नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति और ऐसी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती है। अभी आपने हाल फिलहाल के चुनाव देखे, कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी देखा होगा। 1 आउट ऑफ 5 बोलते बहुत ज्यादा हैं ये लोग, ठीक है ना। बस कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी भली वाला हाल हो गया था इनका। इनका रिपोर्ट कार्ड तो बहुत ही खराब है। और प्रियंका गुप्ता जी। लेकिन लंगोट नहीं, पहनता मैं कौन बस है, ये भी बता एक चीज दीजिए। कंप्लीट कर दूं, एक बात कह दूं कि लंगोट कौन इतिहास पहनता गवाह होगा है। ये सबको प्रियंका पता जी, एक होगा। बात कह दूं फिर अब आप मैं बोलिएगा। लंगोट पे डिस्कशन करने यहाँ बैठी इतिहास नहीं हूँ, गवाह वरना है मैं कि बता जब देती जब आपको कि लंगोट धर्म का कौन और पहनता है। महिलाओं का और अपमान हुआ लंगोट का है, भी उसका सम्मान पतन। करा करिए मैडम, ये लंगोट भी कोई इतनी बुरी चीज नहीं होती है। पहलवान पहनते हैं, बहुत सारे लोग पहनते हैं, लंगोट इतनी बुरी चीज नहीं होती। लंगोट को यहाँ क्यों घसीट रही है राजनीति में? खैर छोड़िए। अब यहाँ इन्होंने बालों की बातें की। अरे भैया, तो बटुकों की चोटी इसलिए नोची थी क्योंकि आपके सर पे बाल नहीं है, इसलिए। भाई, मुख्यमंत्री जी के सर पे बाल नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जलने लगेंगे दूसरों से। हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। अब इनसे पूछो कि महिला सुरक्षा की ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तो इनसे ये पूछिया जाए कि गाजीपुर में जो हुआ, प्रतापगढ़ में जो हुआ, हरदोई में हुआ, ये क्या सपने में हो रहा था क्या? इस पर अनिला जी का कोई एक ट्वीट नहीं आया होगा, अनिला जी बोल नहीं पाई होंगी। बीइंग अ महिला मैं समझती हूँ इनका दर्द, लेकिन इन्होंने मन में होगा कि महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो उस पर बोलना चाहिए, पर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये इनकी पार्टी है। और इनकी पार्टी में जब दुराचारी भरे हो, सारे भ्रष्टाचारी भरे हो, तो ये किस पर तोहमत लगाए? अभी आज उत्तराखंड में भी देखिए, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसमें किसका नाम आ रहा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आ रहा है। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही। उसके लिए भी अनिला जी को दर्द हो रहा होगा, पर वो दर्द दिखा नहीं पाएंगी क्योंकि मजबूर है अपनी पार्टी से। दूसरी चीज, महिलाओं से तो वैसे भी इनको नफरत होती है। अब देखिए, बंगाल में एक महिला है, उनका कैसे सम्मान कर रही है। अरे ठीक है, 3 बार की मतलब मुख्यमंत्री रही है, इतना तो सम्मान होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? उनके मीम्स बना बना के चला रहे हैं। अरे यही है आपका नारी बंधन? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक महिला मुख्यमंत्री के इतने भद्दे भद्दे मीम्स चला रहे हैं आप लोग। तानाशाही और जो है वोट की लूट से आप जीत गए, तो यहाँ बैठकर आप परपंच बताएंगे, यहाँ बैठ के सबको आप ज्ञान देंगे? अरे ठीक है, खुद में शर्म सुनील आनी रघुवंशी चाहिए कि जी। जीत किसके नाम करेंगे? इलेक्शन सुनील कमीशन के नाम रघुवंशी जी। करेंगे, ईडी के नाम करेंगे, सीबीआई के नाम करेंगे, या सेंट्रल फोर्सेस के नाम करेंगे? और अभी भी देखिए कि इस समय सेंट्रल फोर्सेस वहां पे 2.5 लाख से ज्यादा तैनात है, पर क्या हो रहा है? वहां मर्डर हो रहे हैं। अब किसके राज में मर्डर हो रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? मतलब टीएमसी पहले भी जिम्मेदार थी, टीएमसी अब सत्ता में नहीं है तो भी जिम्मेदार है। अरे गजब है, ये लोग कुछ भी बोल के चले अभी जाते तो हैं। तो मुख्यमंत्री किसान वही आंदोलन है। करे तो वो खालिस्तानी, और जब मजदूर आंदोलन करे तो वो पाकिस्तानी। अरे भैया, यहाँ पर ये समस्या हो चुकी है कि आज अगर कोई कुछ बोले, अपनी बात भी रखे, तो ये लोग ठीक चोटी है, और बाल सुनील और रघुवंशी जी। इधर उधर लंगोट, इस तरह की बातें करके क्यों मुद्दों से उलझाते हैं आप लोग? ये जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी ना जितने बैठ के आप लोग हम जनता लोग को बोलने का बेवकूफ काम बनाते नहीं कर हैं। रहे, जबकि हमको बोलने को कहा जा रहा है। हम आपका सम्मान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप क्या महिलाओं का बोलेंगे? सम्मान नहीं किया जाता है। आप बोलिए। सुनिए, नहीं, मैं बता आपके रहा हूँ, सामने पूरा मैं पूरा बता रहा हूँ, टीवी मैं पड़ा हुआ है, मैं पूरा मैं स्क्रीन बता खुला हुआ है। मैं बता बोलिए रहा हूँ, बोलिए मैं बोलिए बता रहा हूँ। बोलिए। देखिए, दलितों को आप तो बोल नहीं पहली बात पाएंगे। जो और नहीं, सब पे आप बोलेंगे, सब गाजीपुर पे बोलेंगे, जाएंगे, आप परेशान मत होइए। सब गाजीपुर पे में बोलेंगे, जाएंगे, सब पे पैसे बोलेंगे। मैं देंगे, बता रहा हूँ, पर ये गाजीपुर भी मुंह नहीं बता रहा खोल हूँ, हरदोई पाएंगे भी कि उस बता रहा परिवार हूँ। के साथ और अन्याय जहां हुआ था। जहां इस तरीके की अरे घटनाएं होती अरे है, कुछ तो ये सम्मान करते सरकार हैं में आप आपको उस पता है, बच्ची का। नजीर पेश की है किस तरीके से मुंह एफआईआर। माफियाओं को, किस तरीके से गुंडों या माफियाओं को जमीन में मिलाने का काम अरे किया। कौन सा आपकी माफिया, कौन सा सरकार नहीं गुंडा है, राज खत्म जो हो आपकी गया है? सरकार नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री जी वहां सारा जाते प्रदेश थे, सुरक्षित जो हो आपके गया है, गठबंधन अपनी के बेटियों के मुख्यमंत्री साथ थे गाजीपुर वहां में क्या हो जाते थे, गया? उनका कुत्ता उनके साथ सारे बैठने का काम गुंडे करता अगर था। जेल ये वो चले गए सरकार तो नहीं ये है। रही गाजीपुर में बात, क्या आप हुआ था आज भाई साहब? सुनिए, प्रियंका जी, मैं बता बता रहा हूँ, दीजिए बस। सुन नहीं सुन नहीं, सुन लीजिए। गाजीपुर में क्या हुआ था? देखिए, क्यों आप 5 लाख रुपए देने पहुंचे थे वहां पे? मैं बता रहा हूँ, सारा नहीं, कुछ कुछ बता रहा हुआ हूँ, सुन नहीं था लीजिए। तो 5 जैसा, लाख रुपए क्यों देने पहुंचे थे? आप ये बता दीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए, नहीं, ये आप बता ही हमारी नहीं पाएंगे, सरकार आप जो इधर उधर चल की रही है, बातें करेंगे। नहीं नहीं, गोलमोल की बातें नहीं, आप ही गोलमोल की बातें कर रही हैं। आज डिबेट किस पे हो रही है और हम आप क्या बात गोल कहाँ मोल की की कहाँ कर बातें रही कर रहे हैं। हैं? तो मैं बता रहा हूँ, अरे मतलब जो हम आज टॉपिक पर देश और रहिए आप प्रदेश लोग। में मुद्दे नजीर की पेश बातें की कर है, रहे हैं। हम नजीर मुद्दे की पेश बात की है इस करके तो सरकार इधर ने, उधर जा किस रहे हैं। तरीके से और आप जमीन में इधर उधर की मिलाने का बातें कर काम इस रहे हैं सरकार ने किया। युवकों की मैं और बता रहा नारियों हूँ, की, आज तो जिस दोनों तरीके के। से आपकी जो आपकी ये वाला सहयोगी आपसे ले लेंगे पार्टी है, मुख्यमंत्री। वो पंडितों को आज किस तरीके से, अरे बात पिछड़ों में तो जो अरे वो जातियां थी उनको पंडितों को हिस्सेदारी कितने दे नहीं सीएम पाए बनाए अखिलेश जी। आपने? ये उन बता लोगों दीजिए। को तो पंडितों को सीएम सबसे आज ज्यादा हिस्सेदारी कांग्रेस ने दे नहीं बनाया। पाए। मैं सुनील रघुवंशी नहीं नहीं, बैठा और पिछड़ी पंडितों को जात से कितने आता हूँ, सीएम आज बनाए? तक अखिलेश हमने यादव तो ने उनको सबको हिस्सेदारी देने हिस्सेदारी का दी। काम नहीं किया। हमने मगर तो आज मैं नियतवान जी यहीं को से इसी मंच हिस्सेदारी से, दी। भाई, ये हमने समाजवादी तो पार्टी सीएम के नहीं प्रवक्ता जो बनाया बैठे बिहार हैं, का। और इनका बताइए, कहना है माननीय अखिलेश यादव जी आप हर बता चीज दीजिए। पूछ के करने का काम करेंगे। अब ये भारतीय बताएं, क्या जनता पार्टी उत्तर पर अब प्रदेश सम्मान में, मिल रहा ना उत्तर आपको? प्रदेश में अखिलेश यादव जी
पंडित जी से पूछ के बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या ब्राह्मण से होगा या दलित से होगा या पिछड़े से होगा, ये बात बताने का काम करेंगे अखिलेश जी, या सिर्फ ये बताएंगे पंडित जी कि सिर्फ अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये जो है पंडित जी से पूछ कर ये भी बताने का काम करें। नहीं, मुख्यमंत्री कौन डिसाइड करता है सुनील जी, इतना तो पता होना चाहिए। मतलब नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जनता डिसाइड करती है। एक हाँ, जिसकी सीटें आएंगी वो डिसाइड करेगा। तो ये बात क्या अखिलेश यादव जी पूछ के बताएंगे? अरे तो क्या खाली मुख्यमंत्री यादव समाज से ही बनेगा? 4 बार सरकार बनेगी, ये भी तो बताइए ना। अच्छा ठीक है, तो बताइए ना। ठीक है सुनील जी, प्रियंका जी, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। तो मुख्यमंत्री बनाते हैं आप लोग उस पार्टी के साथ, आपका ठीक है। सौरभ मालवीय जी हमारे बीच में। सौरभ जी, सपा का ये कहना है कि 2012 में भी जब सरकार बनी थी, बम्पर सीटों की जीत आई थी, तब भी ब्राह्मणों का समर्थन उसको हासिल हुआ था, तब भी सीटें उस आधार पर निकली थी। तो यही उम्मीद और आशा 2027 के लिए भी लगाई जा रही है। देखिए आस्था जी, ये बहुत साफ बात है कि जब बहुमत मिलता है, जनादेश जो मिलता है, उसमें पूरे समाज की सहमति होती है, ऐसा मान लेते हैं। इसलिए जनादेश को तो मानना ही चाहिए और सभी के लिए मानना चाहिए। तो 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो या 27 के होने वाले चुनाव की बात की जाए, तो इसमें जनादेश को ही सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग प्रकार की है बाकी राज्यों की तुलना में। वो अब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, अब केंद्र की राजनीति में, यानी अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके दल में उनकी जगह कौन स्थानीय नेता हुआ? और भारतीय जनता पार्टी कॉडर बेसिक पार्टी हो गई। कांग्रेस की लीडरशिप लगभग यहाँ खत्म बराबर ही होती जा रही है। इस की विधायक सांसद का अभाव है। ऐसे में सभी दलों के प्रति जाना और लीडरशिप की क्राइसिस होना भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने की स्थिति में आने के लिए थोड़ा और कमर कसना पड़ेगा। चलिए, कई तरह के आकलन हैं और 27 की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीति तेज हो रही है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से तेज हो गई है ब्राह्मण राजनीति की चर्चा। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ सहारनपुर से सीएम योगी ने सपा पर बड़ा हमला बोला कि समाज को जातियों में बांटने वालों को जनता सबक सिखाएगी, तो दूसरी तरफ लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर ने नई सियासी बहस को छेड़ दिया। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।